अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्लास 10 मैथमेटिक्स के हवाले से चैप्टर नंबर 12 है, थ्योरम 12.1। इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं कि हमारे पास स्टेटमेंट में हमारे पास है कि द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द मेजर of central angle of minor arc of a circle, minor arc of a circle, एक माइनर होता है और एक मेजर, ठीक है। इज डबल, इज मतलब उसके बाद आपने प्रूफ करना है, इसके बाद डबल होगा that the angle subtended by the corresponding, that the angle subtended by the corresponding major arc, एक मेजर है और एक corresponding मेजर आर्क, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है कि द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल, अगर एक फिगर हम बनाएं इसमें एक मेजर आर्क होता है और ये क्या होता है, माइनर। फर्ज करिए सेंटर है इसका ओ और ये आपके पास क्या है, माइनर आर्क है जिसको हम ए भी कहते हैं। और इधर हम एक पॉइंट ले और इसको इसके साथ मिलाएं तो ये आपके पास मेजर आर्क है। मेजर आर्क को हम क्या कहते हैं, इधर डी और इधर पी लगा रहे हैं, सही है। ए डी पी डी दो आर्क हैं हमारे पास, ए डी और ए डी पी डी। तो इसका कहता है जो एंगल है वो डबल होगा इसके एंगल से, यानी अगर ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2 थीटा। यही हमने प्रूफ करना है। द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ माइनर आर्क, माइनर आर्क का जो एंगल है इज डबल सबटेंडेड टू द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क, मेजर आर्क के एंगल से डबल होगा, ठीक है। तो इसमें दो फिगरें बनी हुई है बुक में, हम फर्स्ट फिगर से इसको करते हैं, ठीक है ना। केसेस इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास गिवन क्या हो जाएगा, गिवन में आपको कौन सा, द मेजर ऑफ द माइनर आर्क ऑफ ए सर्कल, माइनर आर्क आपको गिवन है। तो ए सर्कल विद सेंटर ओ, ए सर्कल विद सेंटर हमारे पास उसका क्या है, ओ है। और इसमें एक हम जो है कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इसको आप डॉटेड लाइन से मिलाएं, ठीक है ना। ये फर्ज करें मैं वैसे 2 थीटा लिख रहा हूं, इसको आप सपोज करें क्यू। तो हमारे पास ए सर्कल विद सेंटर हो और हमारे पास ए क्यू बी, ए भी लिख सकते हो, ये आर्क की अलामत है। ए क्यू बी इज द माइनर आर्क, इज द, ये इसका कौन सा आर्क है, माइनर आर्क। ए क्यू बी माइनर आर्क है इसका। whose central angle is AOB, whose central angle is AOB, ये AOB, जिसका सेंट्रल एंगल क्या है, AOB। ये आप साफ करें 2 थीटा, ये बहरहाल ऐसे समझाने के लिए, ठीक है ना। इसका एंगल AOB है। नेक्स्ट हमारे पास P इज एनी पॉइंट ऑन मेजर आर्क, और हमने मेजर आर्क पर एक पॉइंट लिया है, फिर मेजर आर्क बन गया है। P इज एनी पॉइंट, एक पॉइंट है इसके ऊपर, ऑन मेजर आर्क, मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट है, ठीक है। और मेजर आर्क कौन सा है, ADB, ADB, ये इसका कौन सा है, मेजर आर्क है, ठीक है। और APB इज द एंगल सबटेंडेड ऑफ द आर्क एट P,
और इसका एंगल आपके पास कौन सा है, ए ओ बी, और इसका है ए पी बी इज द एंगल, ये इसका एंगल है हमारे पास मेजर आर्क का, सबस्टेंडेड बाई आर्क एट पी के ऊपर आपके पास है। टू प्रूव क्या करना है, ये गिवन है, टू प्रूव हमने प्रूफ क्या करना है कि मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी, इसका जो एंगल है वो डबल होगा मेजरमेंट ऑफ ए पी बी से, ए डबल ए पी बी, इसको हमने डबल शो करना है। सही है, मेजर आर्क का जो एंगल है वो मेजर आर्क के एंगल से क्या होगा, डबल। तो ये प्रूफ करने के लिए ए पी बी से हमने इसको डबल करना है, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन करते हैं, इधर ही लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्शन तो इजी है, ठीक है ना। उसमें क्या किया हमने, फिगर में कौन सी कंस्ट्रक्ट, ड्रा पी ओ टू मीट सर्कमफेरेंस एट क्यू। हमने पी ओ कैच है जिसने सर्कमफेरेंस को कहाँ पे कटा किया है, ये सर्कमफेरेंस है इसका क्यू पे। ड्रा पी ओ, ड्रा पी ओ, हम पी ओ खींचते हैं, टू मीट सर्कमफेरेंस, टू मीट सर्कमफेरेंस एट क्यू है, इस पे इसने कटा किए, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास टू प्रूफ करते हैं इसका प्रूफ में आपके पास क्या होता है, स्टेटमेंट और रीजन आपके पास होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा, ये स्टेटमेंट और रीजन, स्टेटमेंट्स एंड रीजन है हमारे पास। अगर इस ट्रायंगल को देखा जाए, ए ओ पी को, ए ओ पी, ये वाला ट्रायंगल, तो इसको पहले हम थोड़ा देख लेते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, इसमें ओ ए ओ पी के बराबर है, ओ ए इसके कॉन्ग्रुएंट है ओ पी के, और ये क्या है, रेडियाई की बात हो रही है, यानी मतलब है दोनों के रेडियाई है, सेम सेगमेंट, तो इसलिए ए ओ पी ओ के बराबर है। सेंटर से सर्कमफेरेंस तक जो फासला होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो ये ट्रायंगल जो है जिसके दो साइड इक्वल है, तो इसके दो साइड अगर इक्वल है तो उसको हम कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर दो साइडें बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी बराबर, ए पी ओ और ओ ए पी ये भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी हमारे पास बराबर, अगर इसके दो साइडें बराबर है तो इसके करस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल भी बराबर, तो हमारे पास हो जाएगा ओ ए पी, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ ओ पी ए, यानी ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा इसके, क्योंकि इस साइड के अपोजिट ये एंगल है और इस साइड के अपोजिट ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल है बराबर है। ये किसकी वजह से, आइसोसेलेस ट्रायंगल की वजह से ये बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है ए ओ क्यू, हमारे पास ये ए ओ क्यू, इसका जो एंगल है ये एज ए सम ऑफ इंटीरियर, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये सम ऑफ इंटीरियर के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी ये ए ओ क्यू कौन सा है, ये ओ असल में एक्सटीरियर है इस ट्रायंगल का, ये इंटीरियर का जो है वो क्या होता है, सम। तो इधर आप लिख देते हैं कि हमारे पास एंगल ए ओ क्यू बराबर होता है किसके, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ पी या ओ ए पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी और ओ पी ए, ठीक है।
यानी इसका जो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है इसका, वो सम ऑफ इंटीरियर होता है। तो सम ऑफ इंटीरियर हमारे पास क्या हो जाएगा, ओ ए पी और ओ पी ए इसके सम के बराबर है। एक्सटीरियर सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर इधर बहरहाल लिखना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास आ जाएगा, या हमारे पास ओ ए पी और ओ पी ए तो बराबर है, ओ ए पी इज कॉन्ग्रेंट टू मेजरमेंट ऑफ ओ पी ए, ये दोनों इक्वल है क्योंकि हमारे पास अपोजिट एंगल ऊपर हमने लिखा हुआ है, दोनों एंगल बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू, हमारे पास ए ओ क्यू बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ ए पी, यानी इसको आपने डबल करना है, ठीक है ना। तो क्योंकि इसकी जगह भी, क्योंकि दोनों सेम है, तो ओ पी ए की जगह ओ ए पी हम लिख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ क्यू इज इक्वल टू 2 मेजरमेंट ऑफ ओ ए पी, डबल हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ट्रायंगल है, ये ओ हमारे पास इन ट्रायंगल बी ओ पी, बी ओ पी, ये बी ओ पी ये ट्रायंगल बी ओ पी या ओ पी बी, इसमें ओ बी ओ पी के बराबर है, ओ बी ओ पी के बराबर है, ओ बी ओ पी। क्यों? बिकॉज ऑफ रेडियाई, रेडियाई ऐसे हम सर्कल के, तो दोनों आपके पास इक्वल होंगे। दो साइड इक्वल है तो इस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल, यानी ये एंगल फिर बराबर हो जाएगा इस एंगल के। तो हम फिर लिख सकते हैं कि बी ओ क्यू, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू बराबर हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू ओ पी बी, यानी हमारे पास ओ पी बी में ओ पी इसके बराबर है, ओ ये वाला हमारे पास एंगल बी ओ पी, सारी ये हमारे पास ओ बी पी या इसको ओ पी बी, ये एंगल इसको आपने मिड में रखना है, इसको भी आपने मिड में रखना है। तो हमारे पास ओ ए बी, ये ट्रायंगल आपके पास एंगल हो जाएगा ओ ए बी, ए कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, ओ पी बी के, एंगल ओ पी बी। यानी इसमें आपने ए को अंदर रखना है और उसको पी को इधर आप लिखे, ओ हमारे पास आ जाएगा ओ ए बी, ठीक है ना, ओ ए बी, हाँ ओ ए बी ओ पी बी के बराबर है, ओ बी पी आना चाहिए, ठीक है ना, ओ बी पी, ठीक है। ये क्यों बराबर है, बिकॉज ऑफ आइसोसेलेस, आइसोसेलेस ट्रायंगल के मुताबिक ये फिर आपके पास बराबर होंगे। और हमारे पास ये इंटीरियर एंगल ओ, अब हमारे पास बी ओ क्यू, बी ओ क्यू मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू, ये बराबर होगा सम ऑफ, ये बी ओ क्यू एक्सटीरियर है, ये इन दोनों के इंटीरियर का सम होना चाहिए। यानी कौन कौन से, ओ पी बी, मेजरमेंट ऑफ ओ पी बी प्लस मेजरमेंट ऑफ ओ पी बी या ओ बी पी, मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी पी, दोनों के सम के बराबर होगा। और सिंस ऊपर हमने जो लिखा हुआ है कि ये दोनों एंगल तो बराबर हैं, ये ऊपर मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ बी पी बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल किसके, ओ पी बी, ओ पी बी, ये दोनों बराबर है, तो आप इसको भी ओ बी पी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको दोनों को आप ओ पी बी आप लिखें, ये और ये दोनों। तो ये आ जाएगा हमारे पास मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी, ओ पी बी और प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी, क्योंकि दोनों आपके पास सेम है तो ये डबल हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ क्यू
बी ओ क्यू बराबर है 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल ओ पी बी। इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हेडिंग 1 एंड 2 करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को क्या करते हैं, ऐड। तो हमारे पास आज इक्वेशन नंबर 1 है ए ओ क्यू, मेजरमेंट ऑफ ए ओ क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ बी ओ क्यू बराबर हो जाएंगे, किसके बराबर हैं, 2 मेजरमेंट ऑफ ओ ए बी ओ ए पी सॉरी प्लस हो जाएगा 2 मेजरमेंट ऑफ ओ पी बी। ये तो इसमें से आप क्या करेंगे, 2 कॉमन लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ ए ओ क्यू प्लस मेजरमेंट ऑफ ए ओ क्यू सॉरी ए ओ क्यू और बी ओ क्यू, ए ओ क्यू और बी ओ, ये असल में ए ओ बी के बराबर है। तो असल में मेजरमेंट ऑफ ए ओ बी भी हम इसको लिख सकते हैं। इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, ओ ए पी और ओ पी ए, ये आपके पास किसके बराबर है, ए पी बी। 2 मेजरमेंट ऑफ ए पी बी के बराबर है, क्योंकि ओ ए पी और ओ पी ए असल में ए पी बी के बराबर है। तो यही हमारे पास प्रूफ हो गया है कि हमारे पास देखे, यही हमने ए ओ बी 2 डबल है ए पी बी के बराबर है। इसमें सिर्फ पहली फिगर करें, दूसरी फिगर नहीं, थ्योरम थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बहरहाल, ठीक है। ये 12.1 है।